राधा कृष्ण का संबंध अनेकों अद्भुत रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, अब जब हम जानते हैं भगवान राम के एक पत्नी व्रत के रहस्य को, जिसके कारण श्री कृष्ण को देवी राधा से विरह सहना पड़ा और रुक्मिणी समेत 16,108 आसक्त जीवात्माओं से विवाह करना पड़ा। ये वो जीवात्माएं हैं जो भगवान राम के रूप और देह पर आसक्त हो गई थीं त्रेता में। जैसे बहुत से युवक होते हैं, उनका विवाह उनकी प्रेमिका से नहीं हो पाता है और एक सामाजिक प्राणी होने के कारण उन्हें किसी अन्य स्त्री से विवाह करना पड़ता है, जिसे हम आजकल की भाषा में भी प्रैक्टिकल होना कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह भगवान श्री कृष्ण की कहानी भी रची गई है, क्योंकि ये परम सत्य है कि प्रेम सिर्फ एक बार होता है। जो बार बार होता है वो प्रेम नहीं, आकर्षण होता है। श्री कृष्ण को यही प्रेम देवी राधा से हुआ है और परिस्थितियों वश जैसे बहुत से युवकों को उनका प्रेम नहीं मिल पाता है, उन्हें देवी राधा प्राप्त नहीं हो पाई हैं। उनका किसी और से विवाह हो गया, बस श्री कृष्ण का प्रेम तो झूठा नहीं था। अब श्री कृष्ण ने जब द्वारिका नगरी बसा ली और वो एक राजपुरुष बन गए और बहुत सी स्त्रियां श्री कृष्ण की रानी बनने के लिए उत्सुक हो गईं अपने पूर्व जन्म की इच्छा और आसक्ति के कारण, तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी समेत ये सभी विवाह एक बहुत ही प्रैक्टिकल मैन की तरह किए। सामाजिक प्राणी होने के कारण और एक राजपुरुष होने के कारण उन्होंने किसी भी स्त्री या उसके पिता के निवेदन को अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर भी तो थे। वो जानते थे कि इस एक जन्म में उन्हें हजारों की इच्छा पूर्ण करके उनकी आसक्ति के बंधन से निकलना है। इस तरह श्री कृष्ण ने हजारों की इच्छा पूर्ण की मात्र एक ही जन्म में, और ऐसी कहानी रचकर यह भी सिद्ध किया कि वह सिर्फ देवी राधा को समर्पित हैं, क्योंकि समर्पण का अर्थ ही है एक को समर्पित होना। श्री कृष्ण की जटिल वैवाहिक स्थिति इसी सत्य का समर्थन करती है और ये भी समझाती है भगवान श्री कृष्ण की कहानी कि शरीरों को प्राप्त करना प्रेम नहीं है। भाव, चेतना, संवेदना को एकीकार करना प्रेम है। दैहिक और भौतिक कामना प्रेम नहीं है। प्रेम उच्च भावना है। प्रेमी का शरीर यदि प्रेम में नहीं भी प्राप्त होता है तो इससे प्रेम नहीं कम होता, क्योंकि प्रेमी का समर्पण तो मिला है और क्या चाहिए। सारा संसार इसी समर्पण के लिए तो कामना करता है। ये संसार का कटु सत्य है कि पुरुष प्रेम करते हैं स्त्री के लालच में और स्त्री प्रेम करती है पुरुष के समर्पण के लिए, जिसके लिए उसे जीवन पर्यंत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और कभी कभी तो ये समर्पण मिलता भी नहीं है, कारण कि स्त्री की देह में आसक्ति वाले स्त्री का यौवन सौंदर्य कम होने पर इधर उधर भटकने लगते हैं। अब ऐसे में देवी राधा तो स्वयं को परम सौभाग्यशालिनी मानेंगी ही कि इतनी सारी सुंदरियों के बीच में भी उनके कृष्ण एक उनकी ही कामना करते हैं, उनसे परिस्थितियों बस विरह सहते हैं। किसी के रूप और देह में तो उनके प्रीतम को कोई आसक्ति ही नहीं है, एकमात्र उनको ही हृदय साम्राज्ञी बना बैठे हैं। समर्पण की पराकाष्ठा है। और क्या चाहिए देवी राधा को कृष्ण से, सब तो दे दिया है। श्री कृष्ण की कहानी ये भी बताती है कि जब किसी एक का रंग चढ़ जाता है तो फिर कोई रंग नहीं चढ़ता। जब एक बार प्रेम हो जाता है तो हजारों रूपसियाँ भी प्रेमी को उसके प्रेम से विचलित नहीं कर सकती। देवी राधा का प्रेम सत्य है, इसीलिए तो उनके समान परम सौभाग्यशालिनी कोई स्त्री नहीं है संसार में। द्वारिका का राजमहल रूपसियों से भरा है, पर श्री कृष्ण के हृदय में तो सिर्फ देवी राधा की मूरत है। अब जो इस संबंध को अनैतिक मानते हैं उन्हें जानना चाहिए कि संसार मिथ्या है, यहाँ के कोई भी संबंध सत्य नहीं है। फिर भी राधा कृष्ण ने जीवन पर्यंत विरह सहन किया, सामाजिक नियमों की कोई अवहेलना नहीं की, अपने प्रेम को कलंकित नहीं किया है, वरन अपने सभी कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाए हैं और पूरा एक जीवन इन आसक्त जीवात्माओं के कारण विरह में ही बिता दिया है, जबकि वो जानते थे कि वो ही इस मिथ्या संसार में एक दूसरे का सत्य संबंध है। और समाज के नियमों का पालन करते हुए अपना संपूर्ण जीवन राधा और कृष्ण दोनों ने अलग अलग परिवेश में जिया है। विरह की पीड़ा को सहन करते हुए सभी कर्तव्य निभाए हैं उन्होंने, और पूरा एक जीवन एक दूसरे से दूर रहकर उस लोक में ही परमात्मा के दोनों रूप एक हुए हैं। अब इससे ज़्यादा उत्कृष्ट और सत्य किसका प्रेम होगा? वो जो संसार और शरीर को सत्य मानते हैं, या वो जो आत्मा और चेतना को सत्य मानते हैं? शरीर तो मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, शाश्वत नहीं है शरीर, पर चेतना जिनकी एक ही है
वो मिलने बिछड़ने से परे हैं। यही अद्भुत, परम सत्य, शाश्वत और पूर्ण काम प्रेम है राधा कृष्ण का। यूं ही राधा हरिप्रिया नहीं है, विष्णु हरि हैं तो वो हरे हैं। विष्णु संसार का हृदय मोहते हैं, चित्त हरते हैं, और राधा उन्हें विष्णु का, अपने हरि का, अपने कृष्ण का चित्त चुरा लेती हैं। इसी कारण वो हरि की हरे हैं, हरि की आत्मा हैं, हरि प्रिया हैं। हरि ओम।